अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। घरों, फैक्ट्रियों, कारखानों, दुकानों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक वायर, ये इलेक्ट्रिक वायर कौन सी होती है, इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक वायर है कितनी इकसाम में तैयार होती है। कोई 729 की वायर होती है, कोई 329 की वायर होती है, और इसी तरह मल्टीपल वायर होती है। आइए चलते हैं एक फैक्ट्री में, उसके ऑनर से ये सब चीजें जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो वायर है वो कैसे तैयार होती है। क्या नाम है आपका? राशिद महमूद। इस फैक्ट्री के ऑनर हैं? जी मैं बिल्कुल ऑनर हूँ। आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी वायर्स तैयार होती हैं? हमारे पास यहाँ पे सब वायरें तैयार होती है। हाउस वायरिंग, सोलर वाली तार, 1 to all जो है ना यहाँ पे बनती है। पीवीसी इसको बोलते हैं। सबसे पहले ये माल गर्म होता है, ये मिक्सचर है, ये माल गर्म करेगा। ये इसमें दाना है पीवीसी। इसके अंदर आपने दाना डाला है गर्म करने के लिए? जी इसमें दाना डाला है गर्म करने के लिए। ये गर्म हो गया, ये इसके तार के ऊपर चढ़ेगा। ये जो दाना है ये प्लास्टिक है? ये प्लास्टिक है। ये गर्म हो गया हुआ है? ये गर्म हो गया। आपके पास रॉ मटेरियल ऐसे ही आता है या इसको मजीद कोई बड़े साइज में होता है जिसको आप बाद में छोटा करते हैं? नहीं ये इसी साइज में आता है। इसकी कटिंग का फर्क होता है। इसकी बरीक कटिंग भी होती है, मोटी भी होती है। दो तरह का होता है। ये मोटी कटिंग है, इसके बाद बरीक कटिंग वाला भी होता है। ये दाना गर्म हो गया तो इसके बाद ये कहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे? बाद ये आएगा इधर, इसमें डाला हुआ है, इसको हम पुप्पी बोलते हैं। इसके अंदर दाना डाल रहे हैं जी। मशीन का नाम क्या है? ये पीवीसी मशीन है। इस मशीन के अंदर भी क्या गेज होती है, बड़ी है छोटी है? हाँ इसमें जो है इसका वर्म का हिसाब होता है। इसका 2.5 का वर्म, 3 का वर्म, 3.5 का वर्म, 4 का, इससे ऊपर भी बड़े भी वर्म होते हैं। 6 का वर्म होता है। ये मैक्सिमम जो है ना ऐसे होता है। तो ये आपके पास जो मशीन लगी ये कितने साइज की है या क्या? ये 3.5 का वर्म है। डबल वर्म चल रहा है। ये वायर लगी हुई है, कौन सी वायर है, कितनी कितनी गोट में, और आगे की कौन सी चीज तैयार हो रही है? ये 40 से 70 कॉपर चल रहा है। ये पहला प्रोसीजर, सबसे पहले 2 कोर बनानी हो तो जहाँ से ये लीड निकल रही है, ये पीछे से कॉपर जा रहा है, आगे ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ रहा है, इसको हम लीड कहते हैं। ये 40 से 70 कॉपर की लीड निकल रही है। प्योर कॉपर की है जो पीछे जो रील्स चल रही है? ये प्योर कॉपर है। ये 90+ कॉपर चल रहा है। लोकल है ये इम्पोर्टेड है? पाकिस्तान में बनता है, अच्छी क्वालिटी का है। इसको 90+ बोलते हैं। वैसे आम माल भी होता है, पितली होता है, पितल वाला होता है, लेकिन ये 90+ है। इसकी रंगत आपको बताएगी कि ये 90+ माल है। इस टाइम पे कितनी वायर इसके अंदर इंसर्ट हो रही है? 40 तारें होती हैं, और ये 40 से 70 2 कोर के लिए लीड निकल रही है। यानी कि 40 रोल चल रहे हैं। 40 ये यहाँ पे कंबाइन होके वो एक में बन रही है। एक पेड़ बन रही है। ये प्रोसीजर है, ये चल रही है, ये यहाँ से निकल रही है। इसको ये पानी लग रहा है। पानी का ये मेन मकसद ये है कि ये जो तार को ना चपटा नहीं होने देता, जिसको हम पंजाबी में कह सकते हैं कि चपटी हो गई। ये चपटा नहीं उसको होने दे रहा, इसका और कोई मकसद नहीं। अगर इसको पानी ना लगाएंगे तार खराब हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन इसको गोल रखने के लिए पानी लगना इसको जरूरी है। आपको कैसे पता चलता है इतने सारे व्हील लगे हुए हैं कि ये इतने मीटर हो गई या वायर, या उसका प्रोसीजर क्या रखा हुआ आपने, कैसे पता चलता है? ये इसके साथ सेंसर लगा हुआ है, ये इसके साथ काउंटिंग मीटर है, ये यार्ड भी बता रहा है, गज बता रहा है। ये इसको हमने 90 मीटर पे सेट किया हुआ है। जब 90 मीटर हो जाएगा उसके बाद ये 1-2 से फिर शुरू हो जाएगा। 1 नंबर इधर आ जाएगा। इस वक्त हो गया 190 कोयल हो गया ये लीड के। वहाँ पे तो आपने सेटिंग बता दी, तो यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं, इनका प्रोसीजर क्या है? इनका प्रोसीजर ये है कि ये जो है ना खिंचाई कर रहा है इसकी, इसको ठंडा करके आगे ला रहा है। ये इसको खींचने के लिए होता है। जब तक ये नहीं होगा तार सही नहीं बनेगी। इसका ये प्रोसीजर है। इसमें इसको खींच के इसमें लाना है। जब तक ये आगे आएगी ना ये ठंडी होती जाएगी। ठंडी होकर ये गोल ही रहेगी। ये देखे ये गोल है, माल बिल्कुल गुलाई में है। अगर ये चीज पानी नहीं लगेगा, ये व्हील नहीं होगा, डायरेक्ट जब आएगी ये माल खराब हो जाएगा। तार की मोटाई का कैसे पता चलता है? क्या उसके लिए कोई डाई होती है? जी बिल्कुल, इसके लिए डाइयाँ होती हैं। ये जो डाई लगी है ये इस साइज की है। जिस साइज की आपने तार निकालनी है उसी साइज की डाई लगेगी इसको। ठीक है। अगर मोटी निकालनी है वो खुला होगा सुराख उसका। ये आपको सुराख नजर आ रहा है, इसके अंदर सुराख होता है। ठीक है, जितनी आपने तार निकालनी है उस हिसाब से ये डाइयाँ होती हैं। इसकी शेपें मुख्तलिफ होती हैं। आपने फ्लैट निकालनी है, गोल निकालनी है, सोलर वाली होती है जिसको स्पीकर वायर कहते हैं। हर चीज की मुख्तलिफ शेप है इसमें। यही से हम लोग डिसाइड करते हैं हमें 329 की तार चाहिए या छोटी चाहिए। सबसे पहला प्रोसीजर यहाँ से शुरू होना है। 329 भी निकलेगी, वो भी ऐसे ही निकलेगी। उसके ऊपर 3 तारें होंगी। आपने जो सी गेज निकालनी है, सबसे पहले 329 है। 329 निकालनी है, उसमें मुख्तलिफ गेज है। उसमें 26 भी बनता है, 25 भी बनता है, 22 है, 27 है। जितनी गेज किसी ने 736 है,
वो यहाँ से जो है ना प्रोसीजर शुरू होगा। सोलर वाली तार भी तैयार करते हैं और इसके अलावा टेलीफोन की तार या कुछ और भी मल्टीपल तार आप बनाते हैं? हाँ जी, सारी तारें बनाते हैं, सोलर वाली भी बनाते हैं। जो आजकल सोलर लग रहा है, प्लेटें लग रही हैं बड़ी से बड़ी, 8 mm बनती है, 10 mm है, उसमें 6 mm है, 4 mm है, हर तरह की तार बनती है। तार हमारे पास तैयार हो रही है, ये कहाँ पे यूज होगी? ये ज्यादा यूज होती है एक्सटेंशन बोर्ड में। जो घर में लोग हम बोर्ड वगैरह बनाते हैं ना, इस्त्री करने के लिए आप कूलर को लगा सकते हैं, पंखे को 40-70, ये ज्यादा उसमें यूज होती है। तो वहां से तैयार हो गए। अब ये हमारे पास ये नीचे इकट्ठी हो रही है, तो क्या अपनी मर्जी से भी रोल तैयार करवाते हैं या कलर चेंज करवा सकते हैं? हाँ जी, आप अपनी मर्जी से भी जो सा मर्जी कलर करवा सकते हैं। एक रेड है, एक ब्लू है, इसमें ब्लैक भी चल सकता है, लेकिन कलर 2 होते हैं इसमें। अपनी मर्जी से आप कोई भी तैयार कोई सा भी कलर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये तार इकट्ठी हो रही है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इतने मीटर ये हो चुकी है? काउंटिंग मीटर लगे हुए हैं, वो काउंटिंग मीटर बताएगा आपको कि कितने गज हो गई है, कितने कोयल बन गए। इस टाइम रोल लगा हुआ है, ये क्या हो रहा है? इसके लिए क्या कर रहे हैं ये इसको भर के हम इसके बाद लेके जाएंगे इसको दूसरी मशीन पे, वहाँ पे ये डबल होगा। ये प्रोसीजर बाद में मुकम्मल होगा। ये लीड है। पहले ये सिंगल वायर तैयार होती है, उसके बाद ये रोल होती है, फिर अगले प्रोसेस में जाती है। फिर अगले प्रोसेस पे जाएगा ये। अब ये हमारे पास रोल रेडी हो चुके हैं। हाँ, ये रोल है। ये देखिए ऐसे इसकी भराई होती है, इसके ऊपर ये भरा जाता है। ये जब भर जाता है हम इसको काट के उतार देते हैं और फिर इसको उधर दूसरी मशीन पे ले जाते हैं। दोनों कलर, जो सा भी आपने कलर लगवाना है, 2 कलर होने चाहिए इसके। रेड हो जाए, एक ब्लू है, ब्लू के साथ आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग 2 रोल देख रहे थे, अब ये वही रोल जो यहाँ पे लगे हुए हैं? जी, ये वही रोल है। ये देखिए ये मुकम्मल हो गया, ये इधर आ गए हैं। उसके बाद ये डबल हो रहा है, ये 2 कोर भर रही है। ये प्रोसीजर है इसका। और ये पाउडर लग रहा है मशीन के साथ। ये पाउडर का मकसद ये है कि जब हम इसको यूज करते हैं, ये आपस में मेल्ट नहीं होती तार, ये आराम से खुल जाता है ऊपर वाला कवर। जब आप इसको आराम से खुल जाएगा, फिर आप इजीली यूज कर सकते हैं। अगर पाउडर नहीं लगेगा तो ये तार फट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। आगे क्या प्रोसीजर चल रहा है? ये प्रोसीजर है, ये इसको पानी लग रहा है। पानी इसको जो है ना तार को खराब नहीं होने देता, इसको गुलाई रखता है, माल को गोल रखता है, चपटा नहीं होने देता इसको। और पानी नहीं लगेगा तो ये तार खराब हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट बन जाएगी। गर्म होने के बाद ठंडी करना जरूरी है? ठंडी करना जरूरी है। अगर ठंडी नहीं करेंगे तो तार खराब हो जाएगी, ये आपस में मेल्ट हो जाएगी। अंदर वाली लीडें और ऊपर वाला कवर ये आपस में जो है ना जुड़ जाएंगी, इसको पानी नहीं लगेगा। ये मशीन सिर्फ आपकी तार को इंसुलेट कर रही है जी। क्या तार के ऊपर प्रिंटिंग भी होती है? जी, प्रिंटिंग भी होती है। ये देखें, ये प्रिंटिंग वाला प्रोसीजर है। आपने जोन से भी अपना नाम लिखना है, ये प्रिंटिंग हो रही है। ये जहाँ से लगता है, ये जहाँ से आगे आ रहा है और ये प्रिंट आगे आ गया। कोई भी तार तैयार करवाना चाहते तो उसका प्रोसीजर यही है कि पहले वो सिंगल पे तैयार होगी? हाँ जी, पहले बिल्कुल। ये जो 2 कोर बनाना है ना, 2 कोर के लिए वो प्रोसीजर पहले जरूरी है। उसके अलावा ये मुकम्मल ही हो गया। दूसरी ऐड में भी है, कुछ ऐसी ऐड में 3 नती 7 नती, वो ऐसे ही लगा के वो ऐसे ही निकल जाती हैं। 2 कोर में तार तैयार करवानी, वो ऐसे ही तैयार हो? वो ऐसे ही तैयार होगी, उस तरह नहीं हो सकती। चाहे वो डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल? बिल्कुल, उसका प्रोसीजर वही से शुरू होना है। वही सबसे पहला प्रोसीजर वही है उसका। फिर नीचे जो हमारे पास तार तैयार होगी, अब ये नेक्स्ट मरहला क्या आता है? नेक्स्ट मरहला इसका ये है कि ये उधर से कोयल का निशान लगता है, उसके बाद ये इधर आता है, ये इधर रोल बनते हैं। ये कटिंग होती है इसकी कोयल की, 90 मीटर का ये कोयल है और ये इधर रोल बन रहे हैं कोयल के। हर रोल 90 मीटर का हो, कोई कम ऑफ करवा सकते हैं या कोई ज्यादा करवा? ये कम ज्यादा भी करवा सकते हैं आप अपनी मर्जी से। आप 90 मीटर करवा सकते हैं, 100 मीटर करवा सकते हैं, आप 90 गज करवा सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। कंपनी आपसे अपनी मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोल तैयार करवा सकती है? बिल्कुल, अपनी मर्जी से वो करवा सकते हैं, जितना भी करवाना चाहे वो, जितने गज में, जितने मीटर में, वो मीटर से ज्यादा भी करवा सकती है। 500 मीटर की लेंथ करवा सकती है, 1000 मीटर की लेंथ भी हो सकती है। आपके लिए 2000 की लेंथ होनी चाहिए, वो भी हो। पर इतने सारे रोल पड़े हुए, तो ये उसके बाद तैयार हो रहे हैं? जी, ये इधर ये रोल बन रहे हैं। ये देखिए, ये प्रोसीजर है इसका। इसके बाद ये कोयल जो पैक हो रहा है, ये पैक हो गया। ये 90 मीटर का कोयल है। ये वही कॉइल है जो हमने शुरू से स्टार्ट हुआ, अब ये फाइनल शेप आ अब गई? ये फाइनल शेप आ गई। अब ये इसी तरह मार्केट में डिस्पैच हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये ऐसे है। इसके ऊपर ये पहले लैमिनेशन होगा, लैमिनेशन होने के बाद ये फिर मार्केट में जाएगा। और ये कितने मीटर का रोल है? ये 90 मीटर का रोल है। इसके ऊपर हम अपनी मर्जी से आपसे प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि ABCZ कोई भी कंपनी? हाँ जी, आप, लेकिन किसी का ब्रांड जो है ना वो नहीं लग सकता। आप अपने नाम का कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि किसी की कॉपी करना, किसी का ब्रांड चोरी करना सबसे बड़ा जुर्म है। आप अपनी कंपनी हम लोग रजिस्टर करवाएं और वो आपसे ब्रांड प्रिंट करवा दें। हाँ जी।
हमने आपको ये फैक्ट्री विजिट करवाई है, अब हम आपको एक दूसरी फैक्ट्री में विजिट करवाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी वायर तैयार हो रही है, उनके पास कौन कौन सी वायर पड़ी हुई हैं, कौन कौन से रोल पड़े हुए हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं उस फैक्ट्री के ऑनर से। क्या नाम है आपका? सर हाफिज सलीम। आपके पास जो वायर तैयार हो रही है कौन सी है, और इसके अंदर आप क्या कॉपर की प्योर वायर यूज करते हैं, जैसा कि नॉर्मली कंपनीज क्लेम करती है कि हमारे पास 99.9% कॉपर है, तो आप हमें वो चीज भी दिखाइएगा कि आप कौन सी कॉपर वायर यूज करो। 99 कॉपर है ये फ्लेक्सिबल बनती है, जैसे घरों में इस्तेमाल होने के लिए ना वो 329 729 हो सकती है। मशीन को या किसी भी किस्म के ज्वाइंट या किसी भी आपने कनेक्शन देना है किसी भी चीज को थोड़ी दूर तक, तो ये उसके लिए पर्पस के लिए यूज होती है। कॉयल है ये क्या बाहर इम्पोर्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे लोकल ही ये तैयार होती है? सर ये हमारे इधर लोकल ही तैयार होता है, ये ऊंचा वाले में तैयार होता है। कोई भी कस्टमर आपसे अपनी मर्जी की वायर तैयार करवा सकते हैं, 329 होगी या 729 होगी, इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रिक वायर हो जाए वो तैयार करते हैं आप? हाँ कर देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर उसका है ना, तो वो क्वांटिटी ज्यादा है। आप किसी को चाहिए ना कि तकरीबन 100 या 200 कॉइल चाहिए मुझे, तो वो उसके नाम का बन जाता है। तो लेकिन कम चाहिए, जिसको 3 4 10 चाहिए, तो फिर वो उस दाम में वही अवेलेबल हो गए, वो इसको चेंज करने बने। आपके पास इस टाइम ये जो कॉइल लगे हुए हैं यहाँ पे कौन सी तार तैयार हो रही है उसके बारे में बताइएगा आप हमें। सर ये जो कॉपर है, ये कॉपर ये 8000 का है, इसका जो साइज है वो 8000 है। इसका कॉइल बनेगा 10 mm। उसको आप किसी भी ज्वाइंट करने पे किसी भी मशीन के साथ या किसी भी चीज के साथ जिसका इतना ज्यादा लोड ना हो, तो उसके लिए घरों में नॉर्मली एक बल्ब को लाइट देने के लिए ये वाली तार यूज होती है, तमाम लाइटों के लिए ये यूज हो सकती है। इस टाइम पे ये कितने वायर्स आ रही हैं? 7 है, 10 है, कितनी है ये? 18 है, 18 वायर। अच्छा ये 18 की ये यहाँ पे इंसुलेट हो रहा है, ये कैसे इंसुलेट हो रहा है? थोड़ा सा हिटअप करना पड़ता है, माल को ना थोड़ा हिटअप कर लेते हैं, क्योंकि माल जरा खट्टा होता है, तो उसको हिटअप करने के लिए ना ये मशीन है जिसको मिक्सर कहते हैं। माल मिक्स के लिए, लेकिन हिटअप के लिए ये होता है कि थोड़ा सा हिटअप कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये तो सीधा यहाँ पे हम डालते हैं, ये दाना इसके अंदर आप डालते हैं? इसके अंदर डालते हैं दाना। और ये जो बरम है ना, ये जो टैंकी नुमा बना हुआ है, ये इसको हम बरम बोलते हैं। इसके नीचे हीट लगी होती है, ये इसके अंदर डबल पाइप है, और उसमें एक पानी भी होता है जो पानी को हीट करके ना गर्म करके वो फिर इसको ना गर्म करके ना ऐसे पानी की तरह पिघला देता है। साइज होते हैं, जितना कौन सा साइज हमने लगाना है वो यहाँ से निकल के उसी साइज के मुताबिक उसके ऊपर ग्रेड होता है। अब ये सारी इंसुलेट हो रही है वायर, ये इंसुलेट। ये आगे क्या क्या हो रहा है वो प्रोसीजर दिखा बताइएगा हमें। यहाँ से गर्म होता है ना, तो यहाँ से निकलता है, क्योंकि आगे ये व्हील्स के ऊपर आना होता है। अगर इसको पानी के जरिए नहीं निकालते हैं, पानी का इसको ठंडा करने के लिए ना तो वहाँ से गर्म आती है, तो यहाँ से नीचे निकल कर ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि व्हीलों के ऊपर इसमें आना होता है। तो फिर उसकी वजह से अगर ये पानी ना लगाए ना, उसकी वजह से ये फिर ऐसे पंच हो जाते हैं। तो ये जो व्हील लगे हुए हैं तो ये क्या कर रहे हैं इस तरह पे, इन व्हील का पर्पस क्या है? सर व्हील का पर्पस, ये जो व्हील लगा हुआ है ना, ये इसके सेट के लिए 1 मीटर का लगा हुआ है। 90 मीटर वाइड होती है ना, तो ये 1 मीटर का है। जब 1 मीटर ये जाता है ना, तो ये लगी होती है किनारे, उसका एक किनारा ना गुजरता है, तो ये 1 मीटर हो जाता है। जब जैसे पूरा राउंड हो जाएगा इसका, तो फिर वो 90 मीटर हो जाएगी। और ये जो व्हील है इसको खींचने के लिए, इनका जो पर्पस है ये इसको खींचने के लिए ये स्ट्रेट वायर, ये जो वायर पूरी राउंड शेप में बैठ रही है, तभी आपको पता चलता है जब वहां से उसकी बीप बजती है। बैग हो जाए तो फिर पता चल जाता है कि ये 90 मीटर हो गया। तो कौन सा भी साइज हमने निकालना है, जितनी भी लेंथ निकालनी है 90 मीटर की, 200 की, 500 की, तो वो फिर पता चल जाता है कि यार ये इतना साइज हो गया। कोई भी कस्टमर आपसे अपनी मर्जी की लेंथ निकलवा सकते हैं, अगर किसी को 90 मीटर चाहिए, 70 चाहिए, 60 चाहिए या इससे अबव चाहिए। हाँ अगर बनती हो, जैसे ये निकल है माल, तो हमें अगर वो कोई कस्टमर आ जाएगा भैया ना 6 कॉइल चाहिए और 90 मीटर, तो वो कहते हैं कि हमें तकरीबन 550 मीटर की कॉइल निकाल दें हमें एक ही लेंथ में, उसमें कटिंग ना हो, तो वो भी बनती हो तो फिर निकल जाती है। रोल के अंदर 90 मीटर होती है, 90 मीटर बस वायर नीचे ये वाली सारी तैयार हो रही है। तो अब आप इसको रोल कैसे बनाते हैं? सर ये देखना वहां से जब होती है ना, तो दूसरी के बाद यहाँ पे ये प्रोसीजर आ जाता है इसका। ये देखा बैठा ये मशीन है, इसको इसके ऊपर एक कॉइल पूरा बनाने के लिए ना, जैसे 90 मीटर का, तो वो ये पर्पस है, फिर ये सब की तरह आपने वो 1 2 5 है।
आपके पास कितना ऑर्डर है कि आपने कितने कॉइल रेडी करने हैं एक सर ये हमारे पास ऑर्डर तकरीबन 200 वायर का था, ठीक है। उसके ऊपर 10 पीस कम होते हैं या बढ़ गए, वो वायर होते हैं, वायर कभी कम आ जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है, तो वो इतना बढ़ जाए तो वो भी कलर है। कितने कलर्स में तैयार होती है वायर आपकी? सर ये जोन से ये कस्टमर की डिमांड पे होता है कि उसने हमें वो में कलर, वो अगर हम कहेंगे ना शार्प कलर करते हैं तो हम इसे शार्प कलर कर देंगे। ज्यादातर जो रेगुलर यूज होता है ना वो ये यूज होता है, जैसे ये येलो कलर, ये रेड कलर है, ये हो जाता है, ये आ जाता है। उसके बाद ब्लैक कलर, ये रेगुलर कलर है जो करते हैं वायरिंग के लिए, सबके लिए ये जो यूज होते हैं। उसके अलावा किसी को रिएक्शन करना है जैसे यूपीएस का, उसके लिए ये कलर फिर यूज होता है कि उसके लिए इलेक्ट्रिशियन को पता चल जाए कि हाँ ये कलर यूपीएस का। आपके पास येलो कलर भी है? ये भी उसी के लिए यूपीएस के लिए यूज होता है। ठीक है। चाहे वो ले ले, ब्लू कलर ले ले, कोई येलो ले ले, ऐसे बहुत दफा दो कलर में डाल जाते हैं, डबल तार भी डाल जाती है, फिर वो डाल देते हैं, ये ब्लू येलो डाल देंगे। इतने सारे रोल पड़े हुए बड़े, ये किस पर्पस के लिए? ये होते हैं कि ये ना डबल वायर होती है, जैसे ये एक निकाल के ना रेड और ब्लैक निकाल के ना इसके ऊपर इंसुलेट कर देते हैं, उसको दोनों को इकट्ठा करके ना दोनों के ऊपर इंसुलेट कर देते हैं। ये यूज होते हैं जैसे किसी ने मोटर कनेक्शन करने के लिए देनी होती है 10 मीटर 10 मीटर, किसी और कनेक्शन के लिए देनी होता है, तो ये इसमें यूज दे देते हैं। तो ये जो कॉइल बड़े पड़े हुए, ये इस टाइम कितने मीटर वाला कॉइल है? वो बड़ा पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 800 मीटर का है, वो जो है वो 90 मीटर है। आपके पास इसके अलावा घर की नॉर्मल तार भी 729 हो, वो भी पड़ी हुई है? ये वायरिंग के लिए 329 है, ये घर के लिए होते हैं, ये घर के आम नहीं होते। तो कहते हैं, कंपनियां कहती हैं ये हमारे लिए 99% ताकत, हमें तो नहीं समझ आती है कि क्या चीज है, लेकिन जहाँ तक हमें समझ आया कि यार कि आपने ना वायर घर में यूज करनी होती है तो सिर्फ कनेक्शन देने के लिए, या क्योंकि आपका ये मीटर लगा हुआ है तो आपने वहाँ जाके ना एक बल्ब ऑन करना है या पंखा ऑन करना है, ये उसको वो कनेक्शन देने के लिए ना, उसको वहाँ पे चलाने के लिए ना ये जरूरत होती है। तो लोग कहते हैं जो कंपनी होती है, कंपनी कहती है 99 कॉपर है, उसमें बिजली की बचत होती है। कॉपर लोग क्यों यूज करते हैं, सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं, लोहा क्यों नहीं यूज करते हैं, कॉपर इसमें यूज करते हैं क्योंकि कॉपर के ना कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है जोर उठाने की, ठीक है। अगर इसी की जगह सिल्वर यूज करेंगे ना तो जहाँ इसकी थिकनेस समझ लें कि 1 सूत्र या 1 मिलीमीटर आती है तो उसकी थिकनेस चले जाएगी 10 मिलीमीटर तक, वो करके वायरिंग के लिए ना फिर स्लो नहीं है। हालांकि चाहे उसमें भी था, अगर आप कहेंगे कि बिजली इसमें कोई शॉर्ट सर्किट करके नहीं कॉपर की होनी चाहिए, ये मसला नहीं है। अब आप वायर की जो मेन वायरें देख रहे हैं सिल्वर इतनी लगी हुई है, तो अगर बिजली इनमें से उठती है तो फिर वो क्यों लगाए, ये पर्पस है इसका। जो 99 में फिर हाँ कॉपर होना चाहिए। ये लोग बड़ी डिमांड करते हैं, कंपनीज भी करती है कि जी 99.9 कॉपर है, तो वो क्या हमारे बिजली के बिलों पे इफेक्ट होता है? सर उसको बिजली के बिलों पे मुझे नहीं समझ आती कि कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने जितना लोड इस्तेमाल करना तो बिल तो उसका आता है। अगर आप घर में लोहे की वायरिंग करवाएंगे ना, वो लोड नहीं उठाएगी, वो हीटअप हो गई धमाका कर देगी, ठीक है, फट जाएगी तार आग हो गई, ठीक है। सिल्वर की लगाएंगे वो भी कर देंगे, वो भी इतना लोड नहीं उठा सकती। कॉपर का ये होता है, कॉपर आपने अब मार्केट में क्या चलता है, कंपनी का और लोकल का फर्क क्या है। कंपनी जो उसकी थिकनेस या उसकी गेज है ना वो पूरी लगती है। अब लोकल में पता क्या बात है, लोकल में ये है कि इसकी ना गेज बहुत कम होती है। अब एक वायर 3 मीटर मिसाल के तौर पर एक वायर 90 मीटर में 1 किलो कॉपर यूज होता है। हम लोकल में लेने को होता है वो भी कॉपर है, लेकिन उसमें आधा किलो यूज होता है, 400 ग्राम भी यूज होता है, होता कॉपर ही है वो भी। कोई लोग कहते हैं यार मैंने तो वहां से वायर लिया था, वो मुझे 2000 का दे रहे, आपने 4000 का दे रहे, उसमें ये मसला है। जो उसमें वो जो 4000 का दे रहे ना उसमें 1 किलो कॉपर है, वो जो आपको 2000 का दे रहा है उसमें आधा किलो कॉपर है। तो ये है, तो इस बात इससे बचे कि आप जहाँ भी जाए ना, जहाँ से भी ले, लोकल और कंपनी का कोई फर्क नहीं है। कंपनी ने ज़्यादा टैक्सेस देने होते हैं, जो भी करना होता है उन्होंने ज़ाहिर के इन्वेस्ट किया। असल चीज मामला पे इन्वेस्ट का, हर बंदा उतनी इन्वेस्ट कर नहीं सकता, उन्होंने इन्वेस्ट की उसकी बिना पे वो अपनी प्रॉफिट देते हैं। तो हमारा छोटा सेटअप है, हमने अपनी बिना पे हमने मिसाल के 250 लाख इन्वेस्ट किया है, तो हमें कहते हैं यार 2 लाख मेरे बड़ा है, उन्होंने की होती है 50 करोड़, वो कहते हैं हमें 2 करोड़ भी दें, तो प्रॉफिट आनी चाहिए, तो इसलिए उनका रेट अप होता है। तो हमारा काम है कंपनीज या कोई भी लोग आपसे अपने नाम से या अपनी कंपनी के नाम से वायर तैयार करवा सकते हैं, वो किसी भी कैटेगरी की हो? करवा सकते हैं, कोई भी आ जाए वो अपने नाम के, लेकिन उसमें
ज्यादा मसला ये होता है कि उसका क्वांटिटी का हिसाब होता है। जिसने क्वांटिटी में तैयार करवानी है वो ही करवा सकता है, जिसने लेने हैं 10 क्वाइल 20 क्वाइल उसका भी तैयार होता है। ये जिसने 100 करवाना 200 क्वाइल करवाना है वो अपने नाम का प्रिंट बात का क्वाइल तैयार करवाना। आपका क्या नाम है? पेशान आप क्या काम करते हैं? तार का, तार का। और ये इस टाइम आप रोल बना रहे हैं, ये रोल बना रहे हैं। आपने कपड़ा हाथ में क्यों रखा हुआ है? इससे रखा है, कॉइल खराब हुए थे इससे। तो ये क्या तार गर्म भी होती है वैसे चलते हुए? जब ये निकलती है गर्म होती है। आप ये कितने मीटर वाला रोल तैयार कर रहे हैं? 90 का डॉलर। आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये 9-10 साल हो गए हैं। यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए। रोजाना के कितने रोल आप तैयार करते हैं? रोजाना के 200-250 क्वाइल तैयार हुए थे। कितनी क्वालिटी वाले रोल तैयार करते हैं आप? मार्केट वाले 200-250 क्वाइल हुए थे, अपने क्वाइल भी बनाने हो तो फिर ज्यादा भी हुए थे। कोई भी बंदा आउट ऑफ स्टेशन वाला आपको अपना मतलूबा ऑर्डर दे सकता है, वो अपनी मर्जी से क्वाइल तैयार करवा सकता है? ये बिल्कुल करवा सकता है। ये जो माल तैयार होगा जब मार्केट में जाएगा, कोई भी आउट ऑफ सिटी से जो हमसे रब्ता करना चाहे हम उसको जो फैक्ट्री रेट पे बना के देंगे और उसकी मर्जी के मुताबिक बना के देंगे। जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको पूरी करेंगे। यानी वो कोई भी आपको वायर का ऑर्डर दे सकता है? हाँ जी, किसी भी कौन से जो सी भी मर्जी, सोलर वाली हो, 329 हो, 729 हो, 40-76 हो, हर साइज में आपको मिलेगी तार। अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। ये फोन नंबर है 032188402000। नाज़रीन, आपने वायर बनते हुए देखी, वो वायर कैसे तैयार होती है और कौन कौन सी वायर किस तरह तैयार होती है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, कितना कॉपर इस्तेमाल होता है। आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। इसके साथ अपने होस्ट मजहर सुल्तान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें